मधुबनी स्टडी सेंटर में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया अपडेट के साथ आप लोग के बीच आ चुके हैं। तो आज का जो अपडेट है वो अभी डिस्प्ले पे आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इससे जो है अभी हम इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी जानकारी है, वो अभी हम आप लोग के बीच साझा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप लोग जो है ये टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रहिए, ताकि जो भी पीडीएफ फाइल नोटिफिकेशन आता है इस टेलीग्राम पे जो है आपको अपलोड किया जाता है। तो वहाँ से भी आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ से अधिक अपडेट ले सकते हैं। तो अभी हम बता दें कि मधुबनी स्टडी सेंटर ये टेलीग्राम का जो है चैनल है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर के रहिए। तो अभी हम बात करेंगे कि अभी जो नया वैकेंसी आया हुआ है, तो बैंकिंग सेक्टर में सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ये एक अच्छा मौका है। इसमें सभी राज्य से इसमें वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कि किस किस राज्य से वैकेंसी है, टोटल कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है, एग्जाम कितने नंबर का होगा, एग्जाम कब से होगा, फॉर्म कब से अप्लाई होना है, कब इसका लास्ट डेट है। ये सारा अपडेट हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अप्लाई कैसे होगा ये सारा बात करेंगे। तो अभी हम बता दें कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ का पोस्ट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। रिक्वायरमेंट ये अभी करंट डेट का जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितना है उसके बारे में भी बात करेंगे। 2050 पोस्ट पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। इसमें अभी हम बात करेंगे कि अप्लाई ऑनलाइन होने वाला है। इसका जो डेट है अप्लाई करने का, तो ये आपको जो है 29 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी ये इसका लास्ट डेट है। स्टार्टिंग है 29 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका है और 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। उसके बाद मिनिमम एज का क्राइटेरिया जो बताएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से, नोटिफिकेशन दिखाएंगे। मैक्सिमम जो है एज का, मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो दोनों अभी हम बात करेंगे। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन चार्ज क्या लगने वाला है ये भी बात करने वाले हैं। और उसके बाद SC ST PWD के लिए क्या इसमें एप्लीकेशन फी में छूट मिलेगा, जनरल OBC EWS के लिए क्या लगेगा, ये सारा चीज़ हम एक एक करके अभी हम बताने वाले हैं इसमें। तो बढ़े आगे और देखते हैं, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। ये इनका जो है नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी है अभी आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, ये वैकेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD/CBO/2025-26 से जो है ये दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन पेमेंट ऑन फी फ्रॉम 29/1/2026 से 18/2/2026 तक इसका जो है एप्लीकेशन का स्टार्टिंग और लास्ट डेट है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे कि डाउनलोड फॉर ऑल कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर आएगा वो मिनिमम आपको जो है मार्च तक आपको देखने को इसमें मिल सकता है। ऑनलाइन टेस्ट इसमें होने वाला है, ऑनलाइन आपका CBT एग्जाम होगा। और इसमें अभी हम बात कर लेते हैं डिटेल फॉर वैकेंसी एज फॉलोइंग। देखिए किस किस स्टेट से वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देखिए बेंगलोर है, अमरावती है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, उसके बाद गांधीनगर है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, जयपुर है, कोलकाता है, लखनऊ है, महाराष्ट्र है, मुंबई मेट्रो है, न्यू दिल्ली है, तिरुवनंतपुरम। ये सभी जगह से आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2050 नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो है इसका जो नोटिफिकेशन बहुत ही लंबा है, तो वो हम एक छोटा सा नोट्स बना के लाए हैं जो कि इसमें इसका ही सारा कुछ दिया गया है इसमें। तो अभी हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में भविष्य बनाने का ये सुनहरा मौका है। अभी हम बात कर लेते हैं कि भारतीय का जो है संक्षिप्त विवरण क्या है। तो विभाग का नाम भारतीय स्टेट बैंक SBI से है। पद का नाम CBO का इसमें पद है। कुल पद 2050 है इसमें। आवेदन का तारीख ऑनलाइन बता ही दिए हैं, 29/1 से 18/2 तक इसका जो है लास्ट डेट होने वाला है, 29 जनवरी 2026 से 18 फरवरी 2026। उसके बाद बात करेंगे इसमें फीस जमा करने का जो डेट है 18 फरवरी 2026 है।
और परीक्षा तिथि जल्द सूचित किया जाएगा। अभी डेट सूचना नहीं दिया गया है। जैसे ही एग्जाम का सूचना मिलेगा आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक अपडेट मिलेगा। तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर में जाने वाले हैं या ये अप्लाई करने वाले, उन सभी तक ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि जो भी अपडेट हो उन तक पहुंच सके। शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है, इस पोस्ट के लिए जो है योग्यता क्या रखा गया है। अब योग्यता के बारे में बात करेंगे। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक बैचलर की डिग्री होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद बात करते हैं, उम्मीदवार को उस राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए जिसके लिए वो आवेदन कर रहे हैं। तो आप जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी जाकर के जो है वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं आयु सीमा का। तो न्यूनतम एज का जो क्राइटेरिया 21 वर्ष से 30 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट भी दिया जाएगा। तो कैटेगरी वाइज जो है आप लोग को एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। आवेदन शुल्क कितना है, अब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो चार्ज रखा गया है वो 750 रुपया रखा गया है। SC ST दिव्यांग के लिए कोई इसमें जो है चार्ज नहीं लगेगा। बाकी जो है 750 रुपया इसमें आप या तो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें जो चयन का प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होने वाला है, ऑनलाइन रिटन एग्जाम। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रीनिंग होगा दूसरा नंबर पे, उसके बाद इसका जो है इंटरव्यू होने वाला है। तो ये 3 प्रोसेस से आपको इसमें गुजरना पड़ेगा। उसके बाद राज्यवार प्रमुख रिक्तियां, स्टेट वाइज वैकेंसी। तो स्टेट वाइज भी हम बात कर ले किस स्टेट में कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको 200 पद है हिंदी उर्दू। उसके बाद राजस्थान में 103 पद है। उसके बाद आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 97 पद है। कर्नाटक में 200 पद है। उसके बाद गुजरात में 149 पद है। तमिलनाडु में 165 पद है। अन्य राज्य की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें। तो सभी राज्य का यहाँ पे दिया नहीं गया है, बाकी अभी हम नोटिफिकेशन से आपको बताए हैं इससे पहले ही। आवेदन कैसे करना, अब इसके बारे में बात करेंगे। आवेदन करना कैसे है, तो इच्छुक उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट या नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से 18 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो SBI का जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां से जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई आपको लगता है कि दिक्कत है, नहीं हो रहा है, तो आप मैसेज करिए, वहां से आपको हर एक डिटेल दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको बता दिया गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नालंदा, तिरुपति, त्रिपुरा, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उसके बाद सिक्किम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला, लक्षद्वीप। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पे इतना दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो है एज का जो रिलैक्सेशन के बारे में हम बात किए थे कि एज कैटेगरी वाइज आपको इसमें छूट मिलेगा। तो शेड्यूल मतलब कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है 5 ईयर का इसमें छूट मिलने वाला है। और OBC के लिए जो है इसमें 3 ईयर का। और उसके बाद PWBD, SC ST OBC जनरल के लिए देखिए 15, 13, 10 ये क्राइटेरिया एज का रिलैक्सेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे जाकर के इसका एग्जाम के बारे में। तो इसमें जो है एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि इसमें आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क का, और 30 मिनट मिल जाएगा। उसके बाद बैंकिंग नॉलेज में जो है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क का, 40 मिनट रहेगा। जनरल अवेयर्स इकोनॉमिक्स 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स, 30 मिनट का। कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा 20 क्वेश्चन, 20 मार्क का, 20 मिनट का। टोटल आपको 2 घंटा का इसमें टाइम मिलने वाला है। और 120 प्रश्न 120 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये भी बता दिया गया, एग्जामिनेशन का सेंटर भी दिया है। तो हम इसमें अभी इतना पूरा डिटेल नहीं बताने वाले हैं, ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से ज्वाइन होकर के रहिए। फी के बारे में बता दिए, 750 रुपये लगने वाला है। उसके बाद अप्लाई कैसे होगा ये भी बता दिए हैं।
उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। रिसेंट फोटो आपको होना चाहिए जेपीजी में करके इसमें जो अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर, उसका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इसमें जो चाहिए, हैंड रिटेन डिस्क्लेरेशन जेपी आईडी प्रूफ चाहिए इसमें। उसके बाद प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का जो आईडी प्रूफ होगा वो चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट लगना है वो सारा चीज़ इसमें आपको इंक्लूड किया गया है। ये सारा चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर ले, ये था आपको आज का अपडेट। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया गया है, तो ये हम नोटिफिकेशन डाल देंगे टेलीग्राम पे। वहां से आप देख सकते हैं किसका सेंटर कहाँ पड़ने वाला है। ये सारा चीज हम एक एक करके बता दिए हैं। तो ये था आज का अपडेट। इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम इसी प्रकार का नया नया अपडेट लेकर के आते रहते हैं। चाहे जो भी वैकेंसी हो, आउटसोर्सिंग हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जो भी वैकेंसी हो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।